है भैया अपनी पर्याय को पूर्ण चंद्रमा के रूप में क्या कहा भैया है प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गई नहीं भैया? ऐसी कोई कला है, ये कला हमें इसका उपयोग करना चाहिए और इसमें आत्मा का ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझिए बैठी बैठी अतीन्द्रिय आनंद का लाभ मिलता रहता है। समझे नहीं आप? तो यहाँ यह बात हमको समझाई जा रही है कि परमाणु शुद्ध होने के पश्चात पुनः अशुद्ध हो जाता है। पूरे लोकाकाश परमाणु बड़े है ना, है नहीं? बेस्कंद रूम में हो गए, आज मान लीजिए मोबाइल रूम में हो गया, इस रूम में हो गया, है समझे डस्टबिन कि नाना रूम में बदल जाता है ना। दरवाजे रूम में हो गया, कभी शरीर रूम में हो गया है, फिर वहां से जो है अक्रम रूप से है स्कंद में से परमाणु, फिर परमाणु। तो ये तो क्योंकि स्निग्धता और रुचिता के कारण से स्कंदता बनती है। तो समझ ना? तो यहाँ कहते हैं कि परमाणु शुद्ध होने के पश्चात पुनः अशुद्ध हो जाता है और जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है। यानी जीव तो तीनों काल द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है। यहाँ पर्याय की अपेक्षा से बात बताते हैं कि जीव शुद्ध होने के पश्चात, यानी एक बार जीव ने जो सिद्ध पर्याय, अरे मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी पर्याय भी होना, संबंध निद्रा मोक्ष की, वे भी अब दोबारा उसमें अब जाने वाली नहीं है। क्या कहा? सिद्ध भगवान ने जो अपने आत्मा में जो पूर्ण ज्ञान आनंद शुद्ध पर्याय प्रकट की है, अब वे कभी भी क्या भैया कभी भी वह शुद्ध होने वाला नहीं है पर्याय में। क्या कहा? द्रव अपेक्षा तो प्रत्येक जीव द्रव शुद्ध ही है। आगे बात समझ में? अगर आप द्रव अपेक्षा शुद्ध पर नहीं मानोगे तो पर्याय में भी आपको अशुद्ध शुद्धता आई कहां से बता? क्या मौजी? अगर द्रव अपेक्षा है वस्तु को अगर शुद्ध नहीं मानोगे तो ये बताओ तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहां से? अगर दूध में घी नहीं है तो हमें ये बताओ कि घी मिलेगा कैसे? गन्ने में अगर शक्कर नहीं है तो हमें घर में शक्कर मिलेगी कैसे? अगर सोना जो है ना है भैया, सोने की खदान में कीटकालमा रूप से दिखने पर भी संयोग में पर वो शुद्ध सोना आपको मिलेगा कैसे? तो द्रव अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव शुद्ध ही है, जीव द्रव भी शुद्ध है, पर ऐसे शुद्ध जीव को जो पर्याय जानती है तो उसकी पर्याय में भी वह शुद्धता प्रकट हो जाती है और वह अमर हो गई है। कैसी हो गई है वो पर्याय? क्या कहा? वह पर्याय भी अब अनंत काल के लिए शुद्ध रहेगी। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है? कहते हैं जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है। बराबर? जीव शुद्ध होने के पश्चात, शुद्ध होने के पश्चात का मतलब क्या समझे भाई साहब? एक बार जैसे दूध में से नौनी निकल, पहले इसी बता, शुद्ध होने के पश्चात का, शुद्ध होने के पश्चात है यानी एक बार केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई तो अब दोबारा संसार रूप जो पर्याय में निर्मलता प्रकट हो गई है, अब वह निर्मल दशा कभी भी मलिन रूप परिणमन नहीं करेगी। क्या कहा? चाहे वह भाई साहब निर्जरा की पर्याय हो, चाहे वह मोक्ष की पर्याय हो, है भैया। इसीलिए कहते हैं जनवाणी में सब लिखा पड़ी है कि एक बार जिस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उसका मोक्ष है भैया, वह मोक्ष की पर्याय उसके पास अवश्य दौड़ी हुई आएगी। क्या कहा भैया? अब वह जीव पुनः संसार में अज्ञानियों की तरह भ्रमण नहीं करेगा। अजय भाई, एक बार जिस जीव ने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट कर ली, अब वह जीव नियम से उसकी पर्याय में भले ही कितने भी भव लग जाएं, अरे अर्धपुद्गल परावर्तन भी परिभ्रमण करना पड़ जाए जीव को, है भैया, तो भी वह मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। समझ? एक बार जिसने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपने भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया है, भले ही वह उसकी कमजोरी से है भैया, तो भी वह नियम से, इसीलिए सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई गई है।
मोक्ष समझ में मार्ग आया? की प्रथम सीढ़ी। वह तो मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। बेसमेंट है, वो फाउंडेशन है। क्या कहा? मोक्ष में मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या मेरे ज्ञान चरिता। समझ में आप? समझना चाहिए भाई साहब। देखो यहाँ कहते हैं जीव शुद्ध होने के पश्चात शुद्ध ही रहता है। एक बार सिद्ध परमात्मा ने है भैया, यहाँ से प्रक्रिया होती चौथे गुण स्थान से है। अब वो पुनः का समय संसार में परिवर्तन नहीं करेगी है। समझ? सारा खेल किसमें होता है? पर्याय में होता है कि द्रव्य में होता है? कहाँ होता है सब? पर्याय में है। पर्याय पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है भाई साहब। समझे ना? तो ये काम जो है पर्याय में हुआ। कहाँ हुआ है? पर्याय। द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध है सब समझे? लेकिन जिस जीव ने अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मलता प्रकट कर ली है, क्या भाई साहब, अब वह जीव पुनः का समय उसकी पर्याय अशुद्ध नहीं होगी तो नहीं होगी। क्या कहा भाई साहब? है सिद्ध भगवान की बात तो बहुत ऊंची बात हो गई भाई साहब। है एक बात तो है, इसीलिए परमाणु बंद स्वभावी है। क्योंकि बंद स्वभावी क्यों दिया परमाणु? क्योंकि वो शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध हो जाता है, स्कंद रूप में हो जाता है। क्या इसीलिए उसे बंद स्वभावी कहा गया? किसको? उद्गल परमाणु को। शुद्ध हो जाने के बाद उन्हें अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए उसे परमाणु को बंद स्वभावी कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए। क्यों नहीं हो जाते? देखो अपने आत्मा में थोड़ा कमेंट बोल दीजिए, यानी अपने आत्मा है, अपने आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन है कि नहीं है? तो कर्म है स्कंद रूप में है कि परमाणु रूप में है? स्कंद रूप में। तो अक्रम अवस्था होती है नहीं होती है? तो बस शुद्ध हो गया। क्या अक्रम हुआ ना? है कर्म से अक्रम हुआ, निर्जरा हुई। कुछ स्कंद रूप में भी रहते हैं पर कर्म तो अक्रम हो गए ना। समझ गए ना? कुछ परमाणु रूप में हो जाते हैं। बहुत बढ़िया है जैन दर्शन। आपने अगर इसमें अपना मन लगा लिया, ये समझो आपने ये वो कमाई यहाँ से कर ली है जो अनंत काल में नहीं की है। समझ में आया भैया? तो एक बार जो है परमाणु शुद्ध हो जाने के बाद पुनः अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए उसे यहाँ परमाणु को बंद स्वभावी कहा गया है और जीव को मुक्त स्वभावी कहा गया। क्या कहा? एक बार मुक्त हो गया, एक बार उसने अपनी पर्याय में जो मुक्त दशा प्रकट कर ली, फिर वो कभी मुक्त स्वभावी है। क्या है? जीव मुक्त स्वरूप ही है। समझ गए? मुक्त स्वभावी यानी मुक्त स्वभावी कहा गया। अब देखिएगा, परमाणु शुद्ध होने की योग्यता है। परमाणु में शुद्ध होने की योग्यता है, तभी तो शुद्ध हो जाता है। और जीव में बंद होने की योग्यता है। क्या बंद जाता है? जीव बंद होने की योग्यता है। जीव में बंद होने की योग्यता है। स्वभाव तो मुक्त रहने का। स्वभाव तो मुक्त स्वरूप है। पहले उन्होंने कह दिया जीव तो मुक्त स्वभावी ही है, पर जीव की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं, अशुद्ध जीव की बात है। किसमें? अशुद्ध जीव जो रागादिक परिणाम, उसमें बंद होने की योग्यता है। किसमें बंद होने की योग्यता? देखो अभी मैं दृष्टांत दे के पूरा करूंगा। आपने जो है एक शक्ति जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने नहीं सुनी होगी। 47 शक्तियां हैं, आचार्य अमृतचंद देव ने बताई है तो आत्मा में अनंत शक्तियां कितनी है? अनंत 47 तो आचार्य अमृतचंद देव ने बताई। कथन 47 का है, शक्तियां तो अनंत है। ठीक है, बराबर है। तो एक शक्ति है, एक वैभाविक नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? वैभाविक नाम की शक्ति। तो वो 47 शक्तियों में उसका कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है। वैभाविक शक्ति है, वो 47 शक्तियों में उसका कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है। क्या कहा? अनंत शक्तियां है ना। तो ये पंचाध्यायी कार्य है, एक ग्रंथ है पंचाध्यायी। समझेंगे आप? तो पंचाध्यायी में वैभाविक शक्ति को लिया गया है, वहाँ वैभाविक शक्ति को बताया गया है। समझेंगे आप? और वैभाविक शक्ति के दो काम हैं। क्या है? वैभाविक शक्ति के दो काम हैं।
क्या दो काम है? स्वभाव वैभाव रूप परिणमन करना ही वैभाविक शक्ति का काम नहीं है। वैभाविक शक्ति को आप वहां पे संधि विच्छेद कर दिया। वैभाविक यानी विशेष भाव रूप परिणमन करना। कौन सा क्या करना है? विशेष भाव। वैभाविक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वैभाविक शक्ति का जब उसमें आएगा कि विशेष भाव रूप परिणमन करना। अब विशेष भाव रूप जो परिणमन होगा, एक तो निर्मल रूप से होता है और एक मलिन रूप से होता है। कैसा होता है? पर्याय में जो परिणमन होता है वो विशेष भाव है ना, निर्मल रूप से होगा और या फिर मलिन रूप से होगा। इन दोनों पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो वैभाविक नाम की जो शक्ति है वो ये कहे कि वैभाविक नाम की शक्ति है, तो सिद्ध भगवान में वो वैभाविक शक्ति क्या काम करती है? स्वभाव रूप परिणमन कर रही है वहाँ। समझे आप? तो सिद्ध भगवान में वो वैभाविक शक्ति जो स्वभाव रूप से परिणमन करती है, क्या करती है? और संसार जीवों में वह पर के लक्ष्य से विभाव रूप परिणमन करती है। क्या समझे नहीं आप? जैसे लकड़ी में दो गुण है, इसमें क्या? इसमें तैरने का भी गुण है लकड़ी में। पानी में डालोगे तो वो तैरने लग जाएगी। समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? आगे ना उन्हें तो ये रखी हुई है यहाँ पर, ये भी रखी हुई है, चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है। समझे नहीं आप? तो ऐसी दो ही मुखी वाली है वो वैभाविक शक्ति। जब ये आत्मा अपने स्वभाव का लक्ष्य करता है तो वह वैभाविक शक्ति स्वभाव रूप परिणमन करती है। जैसे क्रियावती शक्ति है ना, दो द्रव्यों में क्रियावती शक्ति के दो ही काम है। दो द्रव्यों में है ना, जीव पुद्गल में है ना, जीव पुद्गल में है ना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और स्थिर रूप है। जब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा तब वह जो है स्थिर रूप नहीं होगा। दो काम है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और स्थिर रूप परिणमन करना। ये क्रियावती शक्ति का काम है। और क्रियावती शक्ति जो है दो द्रव्यों में है, 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में, 2 द्रव्यों में, जीव द्रव और पुद्गल द्रव में है। क्रियावती शक्ति से शरीर अपने आप चलता है। जितने भी पुद्गल द्रव हैं, पुद्गल परमाणु सब अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करते हैं। और यहाँ रुका हुआ है मोबाइल, यहाँ रखा हुआ है तो अपनी क्रियावती शक्ति से रखा हुआ है। समझ नहीं आप? और ये यहाँ से उठ के आया है तो अपनी क्रियावती शक्ति से आया। समझ में आया भैया? है ऐसे ही जीव में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। जब वह स्वभाव रूप परिणमन करता है, जब जीव की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है, स्वभाव रूप परिणमन होता है। और जब यह पर्याय पर का लक्ष्य करती है तो वह वैभाव रूप परिणमन करती है। ऐसी आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। समझ में आया भैया? समझ आप? तो उसमें जो बंद है, जो है ना, ये जहाँ बंद लिया ना उन्होंने कि जीव, देखो लास्ट में लिया जीव में बंद होने की योग्यता है, तो वो जो है वैभाविक परिणति, समझ नहीं आप? उसमें बंद होने की योग्यता है, स्वभाव में नहीं है। समझ नहीं आप भैया? थोड़ा स्वाध्याय करना भैया, चिंतन करना, विचार करना, आपस में साधनों से बातें करना, चर्चा करना भैया, तो ये सारी बातें हमारे अंदर की सब खुलासा हो जाएंगी हैं। सब जन्मानी माता के साथ में अगर आप जुड़े रहेंगे हैं, आधा पौने घंटे में सब बातें नहीं आ पाती हैं, धीरे धीरे कैसे सब रहस्य खुलते हैं। तो इस प्रकार से अपना 601 नंबर का गोल आज अपन ने अपना इसका स्वाध्याय किया है। कल फिर एक नए गोल की तरफ अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।